आप सबको यहाँ आज ये देखिए परसाई जी के लिए पूरा हॉल खचाखच है, तालियां बनती हैं। मैं हमेशा चाहती थी उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन मुझे लगता है जब भी उंगलियां कलम उठाती हैं याद आती हैं परसाई। और जैसे इसमें मैंने लिखा, ये उन्होंने कहा था मैं लेखक छोटा मगर संकट बड़ा। और ये दरअसल हमने इसका नाम पहले वो मैं बताऊंगी कि हाँ मैं परसाई हूँ रखा था, क्योंकि उनका कन्विक्शन है। लेकिन फिर हमको लगा कि वैसे तो आप सभी जानते हैं, आप सब परसाई के लिए आए हैं तो जानते ही हैं, तो मुझे एक बात बताइए, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सजेशन दें कि इसका नाम हाँ मैं परसाई ही रखूँ या लेकर एक छोटा सा रखूँ, क्या रखूँ? हाँ मैं परसाई हूँ ही रहेगा इसका नाम। जी धन्यवाद। तो ब्रिजेश जी जो है वो हर जगह कवरेज करके दिखाते हैं, तो आप जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी ये सब देख के जो ब्रिजेश जी। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई में गूंजा परसाई का व्यंग। परसाई की याद 2026 में साहित्य, संगीत और रंगमंच की शानदार प्रस्तुतियां। मुंबई अंधेरी स्थित भवंस कॉलेज के SP जैन ऑडिटोरियम में 22 अगस्त को व्यंग के पुरोधा हरिशंकर परसाई की जयंती के अवसर पर परसाई मंच द्वारा परसाई की याद 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहित्य, संगीत, सिनेमा, रंगमंच और कला जगत की जानी मानी हस्तियों से सजे इस कार्यक्रम में परसाई की रचनाओं, उनके व्यंग लेखन और साहित्यिक योगदान को अलग अलग प्रस्तुतियों के माध्यम से याद किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से हटकर प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह की कविता के समूह गान से हुई, जिसे प्रज्ञा मिश्रा, पल्लवी रानी, कनकलता तिवारी और अनीता विजयवर्गीय ने स्वर दिया। इसके बाद परसाई मंच की निदेशिका अलका अग्रवाल सिगतिया की परिकल्पना मैं लेखक हूँ की प्रस्तुति रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार सोनू पाहुजा ने दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कमल पोद्दार ने मंच पर अपना वक्तव्य रखा। इसके बाद अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने हरिशंकर परसाई का व्यंग छोटी सी बात पढ़कर सुनाया, जिस पर पूरा ऑडिटोरियम हंसी और तालियों से गूंज उठा। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शैलेश श्रीवास्तव ने परसाई की कविता को भावपूर्ण स्वर दिया। वहीं प्रसिद्ध लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर ने वो जरा वाइफ है व्यंग का वाचन किया। इसके बाद रंगकर्मी नरोत्तम बेन और अमित कुमार सिन्हा ने पहला सफेद बाल नाटक प्रस्तुत किया, जबकि प्रसिद्ध रंगकर्मी अभिनेता दिनेश साकुल ने लाइक माइंडेड व्यंग का रोचक वाचन किया। कार्यक्रम में साहित्यकार हरि मृदुल ने प्रसिद्ध व्यंगकार सरल संपत की साहित्यिक यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद सरल संपत को परसाई स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। रेडियो सखी ममता सिंह ने सम्मान पत्र पढ़ा और वरिष्ठ लेखिका सूर्यबाला के हाथों उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर सुलभा आर्या, कमांडर सुलक्षण शर्मा, गायिका अभिनेत्री इला अरुण, प्रोफेसर दयानंद सहित कई गणमान्य अतिथि मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को परसाई विवेचना सम्मान प्रदान किया जाना रहा। इतनी शक्ति हमें देना दाता जैसे लोकप्रिय गीतों को संगीतबद्ध करने वाले कुलदीप सिंह को यह सम्मान सुलभा आर्या, इला अरुण, हिमानी शिवपुरी, प्रसिद्ध निर्देशक रमेश तलवार, रमन मिश्रा और अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन रवि यादव ने किया। उन्होंने वरिष्ठ लेखिका सूर्यबाला से आशीर्वचन देने का आग्रह किया। सूर्यबाला ने अलका सिगतिया के आयोजन की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने लेखन के शुरुआती दौर को याद करते हुए कहा कि उनके व्यंग लेखन के गुरु हरिशंकर परसाई रहे और उस समय महिला लेखिकाएं व्यंग लिखने से परहेज करती थी, क्योंकि व्यंग लेखन को शूद्र लेखन माना जाता था। उन्होंने बताया कि परसाई की प्रेरणा से उन्होंने व्यंग लिखना शुरू किया और आज अलका सिगतिया सहित अगली पीढ़ी की कुछ महिला लेखिकाएं इसी विधा को आगे बढ़ा रही हैं। परसाई स्मृति सम्मान से सम्मानित सरल संपत ने मंच पर अपनी 2 लघु कथाएं भी सुनाई और परसाई को अपने व्यंग लेखन का गुरु बताते हुए उन्हें याद किया। उन्होंने अलका सिगतिया को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इसी अवसर पर अलका सिगतिया की आने वाली पुस्तक हाँ मैं परसाई हूँ के कवर पेज का लोकार्पण भी किया गया। इसके बाद कुलदीप सिंह ने अपने आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम के समापन से पहले प्रसिद्ध गजल गायक जसविंदर सिंह ने दुष्यंत कुमार, कैफी आजमी, निदा फाजली, नजीर अहमद और फैज अहमद फैज की नज़्में प्रस्तुत कर पूरे माहौल को संगीतमय और भावपूर्ण बना दिया।
प्रज्ञा मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का एक अन्य आकर्षण राजेश द्वारा बनाया गया चित्र रहा। इसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। दर्शक दीर्घों में होबनाथ जी, देवमणि पांडे सहित अनेक साहित्यकार और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कुल मिलाकर परसाई की याद 2026 साहित्य, संगीत, रंगमंच और कला का ऐसा आयोजन रहा जिसमें हरिशंकर परसाई की रचनात्मक विरासत को याद करते हुए उनके व्यंग और साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास दिखाई दिया। ये देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। जिस वक्त मैं पहुंचा हूं अंधेरी के वेस्ट SNDT कॉलेज में, हम आपको दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अलका जी। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर काफ़ी परसाई मंच पे काफ़ी लोगों ने आया, सुना और काफ़ी लोगों ने खुशी से एक बहुत ही अच्छा शानदार माहौल बनाया। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर अलका अग्रवाल जी से। अलका जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देख रहे काफ़ी अच्छा आपने जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को खुशी लग रही, किस तरह का संदेश रहेगा? जी बहुत धन्यवाद। देखिए मतलब परसाई दी पर तो इतना कुछ है, मुझे लगता है ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन आज हमने बहुत ही चुनी हुई रचनाएं ली थी। जैसे हिमानी जी ने, सीमा कपूर जी ने और दिनेश ठाकुर ने जी उन रचनाओं उनको पढ़ा और शैलेश दीदी ने उनकी 2 कविताओं में से एक कविता जो है उसका गायन किया। आपने सुना कितनी खूबसूरत उनकी सारी रचनाएं और मंचन भी जो हुआ। और मैंने परसाई जी के व्यक्तित्व के ऊपर हाँ मैं परसाई हूँ को जो लिखा उसको सोनू पाहुजा ने बहुत ही खूबसूरती से उसका मंचन भी किया। तो मतलब ये कि जो परसाई जी के व्यक्तित्व को जब हम जानते हैं तो उनके कृतित्व को समझ पाते हैं। और परसाई जी ने कभी भी दुख को मतलब अपना ये नहीं बनाया कि नहीं मैं दुखी हूँ या इस तरह सहानुभूति के लिए नहीं। उन्होंने जैसे कहते हैं ना दुख बांधता है और त्रासदी का भी एक सौंदर्य शास्त्र होता है, तो परसाई जी ने वो किया और वो रचनाएं आज भी वैसी की वैसी कॉन्टेम्परेरी हैं। आप पढ़िए। और मैं तो बोलती हूँ कि सबको, इसलिए मेरा ये मंच से प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परसाई जी के साहित्य को पहुँचाएं। अलका जी, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे और किस तरह सभी का आभार मानना चाहेंगे आप? बिल्कुल, लीलारुण जी, सुलभारे जी, रमेश तलवार जी और हमारे साथ सुलक्षण कमांडर सुलक्षण शर्मा जी थे और हिमानी जी थी, सीमा जी थी, दिनेश ठाकुर जी, संपत सरल जी जयपुर से आए, कुलदीप जी, जसविंदर जी ने इतना खूबसूरत आपने देखा कितना समा बांध दिया इतने खूबसूरत गाकर। तो बहुत से नाम यहाँ छूट भी सकते हैं अभी, लेकिन ये बात है कि मेरे लिए कोई नहीं आता, परसाई जी के लिए सब आते हैं। और पहले हंगल साहब भी आते थे, विजय अरोड़ा जैसे लोग आते थे, कहते थे कि हमें अगली बार भी बुलाना। तो ये परसाई मंच की हासिल है, उसका खूबसूरती है। हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज में आपका आगमन हुआ है परसाई मंच पे। क्या संदेशा देना चाहेंगे सभी को? सिचुएशन क्या, मैं बोलती हूँ कि मेरे आंखें तृप्त हो गई, कान तृप्त हो गए, मन भर गया है मेरा। तो अभी कुछ मैं बोलूँगी तो ऐसे लगता है कि शब्द मेरे कम पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और इन लोगों का नाम जो है, इनका साहित्य जो है लोगों तक पहुँचना चाहिए और क्योंकि नई पीढ़ी को इससे ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे प्रोग्राम ज़्यादातर होते रहने चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें शिरकत कर सकूँ। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जो चैनल है बहुत चर्चे में है और बहुत अच्छा चैनल है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि इसको देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका लुत्फ उठाइए और बहुत कुछ आपको जानने को मिल जाएगा इस चैनल। खुशी है कि ब्रिजेश जी जो है वो हर जगह कवरेज करके दिखाते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खुशी होगी ये सब देख के जो ब्रिजेश जी बनाते। मुझे लगता है कि इस तरह का आयोजन ज़्यादा होना चाहिए और ख़ासकर अभी हम बड़ों को चाहिए कि बच्चों को शामिल करें साथ में। जब तक ये बच्चों तक बात नहीं, युवा पीढ़ी तक बात नहीं पहुंचेगी तब तक बात बनेगी नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि हम जितने भी बड़े आए हैं, हमको जैसे मेरा बेटा भी है, मेरी पोती भी आई है, तो उनको पता तो चले कि ये है क्या। थैंक यू जी। कुलदीप सिंह हूँ, मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ। कुछ गाने मेरे परमात्मा ने पॉपुलर किए हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और बाकी तो ठीक है। अवार्ड्स तो मैं क्या गिनाऊँ, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। परसाई जी जो हमारे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य व्यंग लेखककार हैं, उनकी याद में एक कार्यक्रम हुआ और मुझे आने का मौका लगा और मैंने उनकी एक रचना को स्वर दिया, क्योंकि
पूरे परसाई जी के जीवन पूरे परसाई जी के जीवन काल में उन्होंने सिर्फ 2 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से एक थोड़ा सा कम बोले, जिसमें से परसाई जी ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 रचनाएं लिखी, कविता लिखी। तो उसमें से एक को गाने का आज मुझे यहाँ मैंने गाया अपने स्वर से, तो वो बहुत अच्छी बात है। और वो बात आज भी जीवन में है कि हम इतनी जिसके लिए भागते दौड़ते हैं, और जब वो चीज़ मिलती है तो हमें कैसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद अगर कुछ मिला तो क्या मिला। ये प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे सर परसाई मंच? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 22 अगस्त भवंस कल्चरल सेंटर के इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में परसाई जी को याद किया गया, उनकी कविताओं को, उनकी बातों को, और बहुत ही कामयाब रहा ये प्रोग्राम। और ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मुझे अलका जी ने और परसाई मंच की सारी टीम ने ये मौका दिया यहाँ पर गाने का और अपनी प्रस्तुति रखने का। और जो आज जो मेरे पिता हैं गुरु कुलदीप सिंह जी, उनको जो इन्होंने ऑनर किया है, जो अवार्ड दिया है, वो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ कुलदीप जी का या मेरा या ये म्यूज़िक का अवार्ड है, ये म्यूज़िक की इज़्ज़त अफजाई है। तो उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये परसाई मंच पर मैं पहली बार नहीं आई हूँ। मैं पहले भी जो परसाई मंच के कार्यक्रम हुए हैं उसमें मैं आई हूँ। और आज का तो जो कार्यक्रम हुआ है वो भी पहले के कार्यक्रम की तुलना में और भी अच्छा और भी बेहतर लगातार होता हुआ। और मैं तो परसाई मंच की संस्थापिका अलका मेरी बहुत छोटी बहन की तरह है, और वो उसने हमेशा मेरा मार्गदर्शन चाहा। लेकिन आज मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि मैंने जितना कुछ उसको कहा है, जितना कुछ उससे कहीं कहीं ज़्यादा वो इतनी सारी परिकल्पना, इतनी सुंदर परिकल्पना, और देश के कोने कोने से कलाकारों को बुलाना और इतना सुंदर परफॉर्मेंस बहुत कम कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। सच सच कहूँ तो ये शाम हिंदी प्रेमियों के लिए, हिंदी के मर्मज्ञों के लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम लोग कितने की टिकट लेके देखने जाते हैं। और परसाई के ऊपर ये कार्यक्रम जो हुआ उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो है कि परसाई भी एक अप्रतिम व्यंग्यकार थे। परसाई की वजह से ही ये पिछली सदी में परसाई और 2-3 शरद जी और श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी की वजह से पिछली शताब्दी में व्यंग्य एक विधा के रूप में अस्तित्व में आया। नहीं तो हिंदी में कहीं पर व्यंग्य था नहीं, सिर्फ हास्य था। और उस व्यंग्य को लेकर के इतना सुंदर, इतना स्तरीय कार्यक्रम बहुत कम ही देखने में आता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन सारे परफॉर्मर्स का, सारे कलाकारों का, और अलका की परसाई बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और साहित्यिक गतिविधियाँ जो होती हैं, और ख़ासतौर से हिंदी साहित्य और परसाई जी का आज उनकी याद में ये प्रोग्राम किया गया है। इतने महान व्यंग्यकार और लेखक, बहुत ही अच्छा लगा और सार्थक हो गया यहाँ आना। अलका अग्रवाल जी के बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे? नहीं, अलका जी बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम करना, और अलका जी ने ये बीड़ा उठाया और उसमें सफल रही, और बधाई की पात्र हैं, साधुवाद की पात्र हैं। कार्यक्रम की सफलता कार्यक्रम रखने वाले के ऊपर होती है। अलका जी ने जो साहस उठाया है और ये कार्यक्रम कर रही हो, रियली काबिल तारीफ है। आज इन लोगों को वापस जिंदा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अभी कुछ व्यंग सुन रहा था जो 50-60 साल पहले लिखे गए, वो आज भी लागू होते हैं। इससे आप पता चलता है कि जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई, इतनी बारीकियों से सोच के लिखी गई कि हम रहे ना रहें, लेकिन वो व्यंग रहेंगे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलका जी ने क्रिएट किया है, वो जिंदा दिल हैं, और इस हिसाब से जो लेके आगे बढ़ती है सामान को या चीज़ों को, मैं उनको दिल से नमन करता हूँ।
और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में वो इसी तरीके के साहस रखेंगे और लेते चलेंगे आगे बढ़ के। जी मेरा नाम डॉक्टर वर्षा महेश है। मैं खुद एक कवित्री और मंच संचालक हूँ। परसाई की याद ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। व्यंग जहाँ कहते हैं ना कि मुसीबतों को हंस के टाल दिया जाए, ये व्यंग कहता है। तो परसाई जी यही कहते हैं कि दुनिया में तमाम मुश्किलें हों, पर व्यक्ति यदि सहजता से भाषा के साथ चलता रहे तो व्यंग जो है वो भी मुस्कुराने की वजह बन जाते हैं। तो व्यंग की गली में आते रहिए और हमारे साथ मुस्कुराते रहिए। अलका अग्रवाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम का आयोजन? अलका अग्रवाल जी को हम बड़ी दीदी कहते हैं और उनके सानिध्य में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इतना ये जो भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये अलका अग्रवाल की अटूट कार्यनिष्ठा है और वो कोई भी कार्यक्रम करती हैं तो बड़े दिल से करती हैं। और हम सब कहते हैं ना, हम जो छोटे अनुज हैं उनको जोड़ के उनसे सलाह मशवरा करके वो कोई भी कार्यक्रम करती हैं। उनका हर कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। मेरा नाम है सीमा श्रीवास्तव। मैं एक गायिका हूँ, गज़ल गाती हूँ और रेडियो टीवी पे गाती हूँ। परसाई जी को मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना भी आजकल उनके बारे में जितने प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ उतना ही उनका व्यक्तित्व सामने आता जा रहा है। और ऐसा व्यंगकार सदियों में एक होता है। उनका व्यंग बहुत ज़्यादा जन साधारण के बीच से उठा हुआ है और बहुत अपील करता है। और हम जैसा है, हम जो कहना चाहते हैं वो अपनी भाषा में उसको कह देते हैं। जो आपके मन में भाव होगा, आपके लिए उनके पास शब्द होते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल था और सदियों सदियों तक रहेगा उनका इम्पैक्ट। और बहुत लोग उनसे मोटिवेशन मिलेगा उनको, राइटर्स को, लिखने वालों को, व्यंगकारों को स्पेशली। और ये हर युग में सजीव रहेंगे परसाई जी। आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज बड़ी बहुत दिग्गज व्यक्तित्व हैं यहाँ पर जो लोग आए, जिन्होंने पढ़ा, जीवंत कर दिया उनको। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज का प्रोग्राम अटेंड कर पा रही हूँ और आगे भी करते रहेंगे। मैं 50 वर्ष हो गए। किसी को सीखना है तो क्या सिखाएंगे? नहीं, क्लासेस नहीं लेती हूँ मैं, लेकिन बस अपनी खुशी के लिए गाते हैं। अब तो प्रोफेशनली भी नहीं गाते हैं, लेकिन हाँ बैठकों में गाते हैं और बस दोस्तों के लिए गाते हैं। सिखाती नहीं हूँ मैं। अलका जी का व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह है। मैग्नेट होता है ना, चुंबक। बहुत प्यारी है। वो कभी ये नहीं दर्शाती है कि वो खुद क्या है। वो हमेशा दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस देती हैं, हमको भी इतना इम्पोर्टेंस देती हैं, बल्कि हमको बहुत कम समय से जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उनके जैसा व्यक्तित्व अगर साहित्य के जगत में और लोगों के पास मिले तो प्यार ही प्यार रहेगा दुनिया में। अलका जी बहुत प्यारी है। आज ये अलका अग्रवाल जी के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है परसाई मंच, एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें परसाई जी को आज के दौर में हम याद कर रहे हैं, उनकी लिखी रचनाओं को सुन रहे हैं, उनके द्वारा लिखित व्यंग और कहानियों पर नाटक मंचन हो रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। आज के दौर में परसाई जी को याद करना, एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा उस दौर का जो समय था, वो जो दौर चलता था वो आज हमारे सामने है। उनके व्यंग, उनका लेखन आज भी समसामयिक है। आज के समय में भी वो उतने ही अपना स्थान रखते हैं जितना उस समय था। और इस कार्यक्रम में फिल्म जगत, साहित्य जगत से तमाम हस्तियां आई हुई हैं और सभी का विशेष अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये मेरी यही प्रतिक्रिया है कि जितना भव्य बता रहे मुझे तो उससे भी ज़्यादा भव्य लगा और बहुत ही अच्छा आयोजन रहा और हम सभी बहुत एंजॉय किए और ज्ञान की भी बहुत बातें सीखने को मिल रही है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। तो मैं तो इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा मानूंगी और आगे भी चाहूँगी इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर कनकलता तिवारी हूँ, नवी मुंबई से। मैं कविता, कहानी, गज़ल लिखती हूँ और यहाँ पर आई हूँ ये परसाई जी के बारे में जानने के लिए। परसाई जी को मैंने पढ़ा है और मैं कह सकती हूँ कि व्यंग में उनका कोई सानी नहीं है और इस तरह का प्रयास जो अलका जी ने किया है उस तरह के प्रयास का भी कोई सानी नहीं है। तो मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ और अलका सिकतिया जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ।
अपना परिचय दीजिए और क्या आपकी भूमिका थी? जी नमस्कार, मेरा नाम है अमित के सिन्हा और इस नाटक में भी मैं सिन्हा साहब का ही कैरेक्टर कर रहा हूँ। एक ऐसा आदमी है जिसका बाल पका है, पहला पका हुआ बाल आया है, सफ़ेद बाल, और उससे वो परेशान है। और ये हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है, उस पर आधारित ये नाटक है। अलका जी ने प्रोग्राम कराया था तो हमें यहाँ मौका मिला करने के लिए, इसके लिए अलका जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनीता विजयवर्गीय है और मैं अलका जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और अलका जी जो भी कार्यक्रम करती हैं, मैं हमेशा उनमें सम्मिलित होने का प्रयास करती हूँ। और परसाई जी की याद का ये जो कार्यक्रम है, अलका जी पहले भी करती आई हैं और जब भी वो ये कार्यक्रम करती हैं, हमेशा उनके कार्यक्रम में कोई ना कोई प्रयोग होते हैं, नई चीज़ें होती हैं और नई बातें होती हैं, वो हमें सीखने को मिलता है। और आज का कार्यक्रम तो बहुत मैं कहूँगी जितने मैंने देखे उनमें सबसे ज़्यादा यादगार प्रोग्राम था और इतना देखने सुनने को मिला। और आज हम जैसे एक विरासत हमारे साथ लेके जा रहे हैं, इतना मज़ा आया। और लास्ट तक भी हम लोगों का जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। बहुत मज़ा आया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बधाई। अलका जी को विशेष तौर पे, क्योंकि उनकी एक पुस्तक भी आ रही है और हाँ मैं परसाई हूँ, जिसका विमोचन आज हुआ। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ उनको और बधाई देती हूँ। थैंक यू। आप सबको यहाँ आज ये देखिए, परसाई जी के लिए पूरा हॉल खचाखच है, तालियां बनती हैं। मैं हमेशा चाहती थी उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन मुझे लगता है जब भी उंगलियां कलम उठाती हैं याद आते हैं परसाई। और जैसे इसमें मैंने लिखा, ये उन्होंने कहा था, मैं लेखक छोटा मगर संकट बड़ा। और ये दरअसल हमने इसका नाम, पहले वो मैं बताऊंगी कि हाँ मैं परसाई हूँ रखा था, क्योंकि उनका कन्विक्शन है। लेकिन फिर हमको लगा कि वैसे तो आप सभी जानते हैं, आप सब परसाई के लिए आए हैं तो जानते ही हैं, तो मुझे एक बात बताइए, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सजेशन दें कि इसका नाम हाँ मैं परसाई ही रखूँ या लेकर एक छोटा सा रखूँ, क्या रखूँ? हाँ मैं परसाई हूँ ही रहेगा इसका नाम। धन्यवाद। तो आप सबको यथायोग्य अभिवादन करती हूँ। तो परसाई जी की हर रचना बहुत खूबसूरत होती है, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन भेजी अलका जी ने तो मुझे बड़ी प्रासंगिक सी लगी। तो ये मंत्री ने अपने बयान में कहा कि हाल में जो व्यापक छात्र आंदोलन हुए, उनका आरंभ एक छोटी सी बात से हुआ था। एक कॉलेज का छात्र पिछले 3 वर्षों से एक अतिरिक्त लघु शंका गृह की मांग कर रहा था, पर वो नहीं बनवाया गया। आखिर छात्रों ने आंदोलन कर दिया, जो दूसरी संस्थाओं में भी फैल गया। 1965 का एक समाचार, इस पर एक विदेशी अखबार ने टिप्पणी की, जिसे शिक्षा क्या किया क्या पाया, क्या पाया क्या पाया क्या पाया।